सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को कट्टर हिंदू बनाने के लिए हर वो हरकत को अंजाम दे रहे हैं जिसके चलते वो ये बता सकें कि साहब कोई काम किया हो या ना किया हो, मैंने मुसलमानों को टाइट किया था। जिसके लिए वो मुसलमानों के लिए एक से बढ़कर के एक कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं। जहां जनसंख्या बढ़ जाए तो मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और मदरसों के ऊपर भी कार्रवाई करने से बाज नहीं आते। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हेमंत बिस्वा शर्मा की हरकतें आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से मस्जिद मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। पर जब मस्जिद मदरसों को टारगेट कर रहे हैं तो ये गोदी मीडिया जो खेल असल में खेल रहा है उस खेल को समझना जरूरी है। जो वो ये बता रहा है कि योगी के स्टाइल में मदरसों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का काम असम के सीएम द्वारा किया जा रहा है। पर यही गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा कि जब उलेमाओं की असम मदरसों को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जब फैसला लिया गया तो पुलिस प्रशासन के साथ बैठ करके कल मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि जो मदरसों को असम सरकार ने गिरा दिया है उसे सरकारी खर्चे से दोबारा बनवाया जाएगा। पर यह गोदी मीडिया जरूर बता रहा है कि 3000 मदरसों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। पर यह नहीं बता रहा कि प्रशासन जो है थोड़ा सा मुस्लिम तंजीमों के आगे झुक गया है, जो उलेमाओं ने इकट्ठा होकर के एक साथ जब मीटिंग बुलाई। क्या मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। असम के बगाई गांव जिले के कबाइटारी मरकजुल मारिफ कारियान मदरसे जो बुलडोजर से तोड़ी गई थी उसको फिर से सरकारी खर्च पर बनाया जाएगा। आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भास्कर ज्योति महंत के साथ असम के मुस्लिम संगठनों ने बातचीत में भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि ये मदरसे को सरकारी खर्च पर फिर से बनाया जाएगा। इससे पहले मदरसों में संदिग्ध जिहादियों और मदरसों को तोड़े जाने को लेकर डीजीपी कार्यालय में मुस्लिम संगठनों के साथ इतवार को अहम बैठक हुई। इसमें 4 मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में जमीयत उलमाए हिंद, असम स्टेट कमेटी, नवातुल तामीर, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस और इस्लामिक रिसर्च सेंटर ऑफ असम जैसे संगठन शामिल हुए थे। असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने रविवार को कहा कि राज्य में कुछ मदरसों के शिक्षकों के आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध पाए जाने के हालिया मामलों के बीच राज्य के ऐसे सभी संस्थानों को अपने मूल निकायों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। महंत ने कहा है कि राज्य के अधिकतर मदरसों का संचालन करने वाले 4 मुख्य संगठनों को 6 महीने के भीतर इस प्रकार के धार्मिक शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य में इस समय 3000 से अधिक गैर पंजीकृत मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। आतंकवादी संगठनों से संबंध के संदेह में पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद ये संस्थान जांच के दायरे में आ गए हैं। असम में पिछले 1 महीने में 3 मदरसों को ढा दिया गया है। डीजीपी ने इस्लामी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अल-कायदा, इंडियन और अंसारुल्लाह बंगला टीम जैसे संगठनों के कट्टरपंथी तत्व यहां अपनी सोच लागू करना चाहते हैं और यह वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें राज्य में मुसलमानों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समुदाय ने कुल मिलाकर सहयोग किया है और आबादी का बहुत छोटा हिस्सा इन कट्टरपंथी सिद्धांतों के झांसे में आ रहा है। इस बैठक में समुदाय के कुछ विधायकों के अलावा ऑल असम तंजीम मदरसा, अहले सुन्नत वाल जमात, ऑल असम इस्लामिक रिसर्च सेंटर और नदवातुल तामीर के प्रतिनिधि मौजूद थे।
महंत ने साफ तौर पर कहा कि मदरसों को संचालित करने वाले संगठनों के पहले से ही कुछ अपने दिशा निर्देश हैं। हमने कुछ और अतिरिक्त नियम उस पर प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने हमारे सुझावों का समर्थन भी किया है। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन दिशा निर्देशों को केवल लाना पर्याप्त नहीं है, इन्हें लागू करना जरूरी है। हमने संगठनों से इनका कार्यन्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। महंत ने यह भी कहा कि इन संस्थानों का सर्वेक्षण करने और सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के तरीके प्रस्तावित करने के लिए चारों समूह के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी। डीजीपी ने यह भी कहा कि उसने छात्रों की भलाई के लिए मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने के साथ साथ सामान्य विषयों को भी पढ़ाने का आग्रह किया है। अधिकारी ने बताया कि सरकार जल्द ही एक पोर्टल शुरू करेगी जिसमें सभी मदरसों को अपना पता, शिक्षकों का नाम एवं पता और दिए जाने वाले वेतन की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में आतंकवादी संगठनों से कथित तौर पर जुड़े 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामी समुदाय के नेताओं के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए असम पुलिस की पहल का स्वागत किया और कहा कि ये एक नया माहौल बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैठक राष्ट्र विरोधी तत्वों को उखाड़ फेंकने की दिशा में पहला कदम होगा। आपको बताते चले कि इससे पहले असम में मदरसों के खिलाफ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बुधवार को ही बोकाईगांव जिले में स्थित एक मदरसे को गिराया गया था। खास बात यह है कि AQS ABT यानी कि तमाम चीजों से संगठन और मदरसे के तार जोड़ दिए गए। 37 लोगों को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया और ये कोई पहला मामला नहीं था जहां एक महीने के अंदर 4 मदरसों को शहीद करने का काम जो है किया गया था असम सरकार द्वारा। और जब असम सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के उलेमाओं ने अहम बैठक बुलाई तो उस बैठक में पुलिस प्रशासन से मुलाकात की गई और जब पुलिस प्रशासन से मुलाकात हुई तो गोदी मीडिया ये जरूर बता रहा है कि देखिए 3000 मदरसों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है साहब, अब मुसलमानों की हवा टाइट हो जाएगी। कुछ ऐसे ही जुमलेबाजी अंधभक्तों द्वारा भी की जा रही है। तो इस खबर को क्यों छुपाया जा रहा है जहां मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, सरकारी खर्चे से उसे दोबारा बनाया जाएगा। और जो ये पहल मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से हुई है, इस पहल का होना जरूरी है क्योंकि जब तक ये पहल नहीं होगी और जो हमले हो रहे हैं वो हमले रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।